जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम सब देखेंगे, ये भाग 2 है, ठीक ना। भाग 2 नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, ये खान सर का बुक है और उसी बुक में मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का जितना भी नागरिकता से संबंधित प्रश्न है ना, तो उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बारी बारी से इसके सारे प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, खान ग्लोबल स्टडीज यानी कि खान सर का ये पुस्तक है और उसी का ये सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन। तो चलिए बारी बारी से सारे प्रश्नों को देखते हैं। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा साथियों, लाइक से मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये सारे प्रश्न जो हैं ये खान सर के पॉलिटी का बुक है, उसी का भाग 2 से लिया गया है, नागरिकता से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कानून हुआ था 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था, नागरिकता संबंधित कानून। देखिए 66वीं बीपीएससी में आया है। आगे है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक क्या नहीं है, ये पूछ रहा है। तो अधिगृहित संपत्ति जो है ये मतलब आवश्यक नहीं है, बाकी वंशानुक्रम होना चाहिए, जन्म होना चाहिए भारत में, और देशीकरण ये सब होना चाहिए। बिहार दरोगा का क्वेश्चन है 2018 का। तो ये सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारत की जो नागरिकता है ये जन्म के द्वारा तो प्राप्त किया जाता है, देशीकरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नागरिकता भारत का नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा है कि भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है। कौन सा पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के लिए तो है, प्रधानमंत्री के लिए भी है, मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए भी है, उपराष्ट्रपति के लिए भी है। यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, इसका यू ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, और ये सारे प्रश्न सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, चाहे आप शिक्षक, दरोगा, बीपीएससी या एसएससी, रेलवे, किसी के भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में बने रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। 7 नंबर है कि किसी नागरिक को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है, यदि वह कैसे बताइएगा। तो यदि वह जन्म से नागरिक है तो उसे नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए इस समय ई ऑप्शन तक दिया गया है, तो बीपीएससी शिक्षक का जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। किस देश में दोहरी नागरिकता का ये सिद्धांत जो है स्वीकार किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जबकि भारत में एकल नागरिकता है। ठीक नहीं, भारत में एकल नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। 9वां प्रश्न है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है। नागरिकता का कौन सा मतलब ये सही है, बताइएगा 9 नंबर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, ये सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, अभी कुछ देर पहले देखे थे, इसको समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो नागरिकता को प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार होना जरूरी है, लेकिन समाप्त करने के लिए 3 प्रकार है। समाप्त करने के लिए 3 प्रकार है, समाप्ति का 3 शर्त है मतलब। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो ये सक्षम है दोस्तों, संसद सक्षम है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था। तो ये 1955 में बनाया था, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है? तो कौन सा अधिकार है जो भारत के नागरिक को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिक को नहीं प्राप्त है? तो कुछ ये मतलब कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता है, संसद व विधानमंडल के सदस्यों का होने का अधिकार है, मतलब भारत के नागरिक को है लेकिन गैर नागरिक को नहीं है। अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार भी है, लेकिन तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक ना। ये सभी अधिकार जो है भारत के नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ था? तो नागरिकता का प्रावधान है 1949 में लागू हुआ था, 1949 में। निम्न में से किस व्यक्ति स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो ये निर्वाचन के दौरान नहीं किया जा सकता है नागरिकता से वंचित, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान। ये तीन तीन मतलब ये तीन निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान, इन तीनों प्रकार से किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा सही। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से? तो एकल नागरिकता ये इंग्लैंड से अपनाई गई है। अभी देखें कि भारत में एकल नागरिकता है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अधिकार अनुच्छेद 11 के तहत किया गया है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंध प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 6 में वर्णित है। पाकिस्तान से आकर भारत का नागरिकता अगर कोई लेता है तो अनुच्छेद 6 में वर्णित है। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, इसमें से कौन सा एक कारण हो सकता है? तभी देखें कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 कारण होना चाहिए और नागरिकता को समाप्ति के लिए 3 कारण होना चाहिए, ठीक ना। 3 कारण से आप नागरिकता खो सकते हैं और 5 कारण से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा कारण, मतलब एक कारण से हो सकता है, मतलब अधिकार कैसे खो सकता है ये बात पूछ रहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एक व्यक्ति दूसरे देश के नागरिकता ले लेता है तो मतलब भारत की नागरिकता खो देता है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो ये हो जाएगा संसद है, जो निकाय है जो कि शर्त मतलब निर्धारित करता है, जिसमें 5 शर्त है भारत का नागरिकता प्राप्त करने के लिए। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो अभी कुछ देर पहले देखे थे कि भारतीय संविधान जो है ये एकल नागरिकता प्रदान करती है, जबकि ये अमेरिकी संविधान दोहरी नागरिकता प्राप्त करती है। तो 21 का सही आंसर बी हो जाएगा। संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु तरीके नहीं है। तो ये तरीका कौन सा नहीं है? जन्म तो है, वंशानुगत है, देशीकरण है। तो इनमें से कोई नहीं है जो मतलब तरीका नहीं है। नागरिकता प्राप्त करने के जो तरीका नहीं है इसमें से कोई नहीं है, सभी है। मतलब इन सभी तरीका से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। सत्य चुनने के लिए बोल रहा है 23 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 23 का। 24 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो ये हो जाएगा ये 10 अनुच्छेद 10 के अनुसार। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो नागरिकता की परिभाषा 5, 7 या 9 किस अनुच्छेद में है? तो इनमें से किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि नागरिकता की परिभाषा जो है ये भाग 2 में दिया गया है, ठीक ना, भाग 2 में है। और पूछेगा अनुच्छेद पूछ रहा था तो अनुच्छेद पूछेगा, अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक है, ठीक ना। अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 है नागरिकता का परिभाषा। किस एक मिनट किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की थी? हम सब 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए। तो ये किस समिति ने
9 जनवरी को सिफारिश किया था प्रवासी दिवस मनाने के लिए, तो ये किया गया था सिंधवी समिति के द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में व किस अनुच्छेद में है? तो अभी नीचे देखे थे दोस्तों कुछ देर पहले कि भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि 27 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा साथियों। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो कम से कम 7 वर्ष अगर कोई व्यक्ति भारत में रहता है तो भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर दोस्तों। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा कि अगर ये सेशन अच्छा लगता है आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू या मतलब बताइएगा कि ये सेशन को स्टार्ट करिए, ऐसे करके कमेंट कर दीजिएगा। ये सेशन को स्टार्ट रखिएगा। तो ये खान सर का देखिए अब फिर यहाँ पे है, ये तीसरा भाग 3 है मूल अधिकार से रिलेटेड। तो इसका भी सारे प्रश्नों को सॉल्यूशन करवा देंगे ताकि आपको मतलब एग्जाम में आसानी हो। ठीक ना, देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे प्रश्न हैं इस एग्जाम से रिलेटेड, तो इन सारे प्रश्नों को भी सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। तो बताइएगा जैसा आप सबों का रिएक्शन रहेगा उसी अनुसार काम किया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।